नमस्कार। चर्चा के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। बात 6 साल पहले की है, जब गरीब के पैर बैंक की दहलीज के अंदर नहीं जा सकते थे। बैंक में खाता होना स्टेटस सिंबल माना जाता था, लेकिन एक सोच ने इस समय को बदल दिया। आज के ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस अभिनव सोच की बुनियाद रखी। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर 2014 में जनधन योजना की घोषणा की। 28 अगस्त 2014 को इस योजना ने मूर्त रूप लिया और आज 6 साल बाद पूरे आकार में यह योजना सामने आई तो बरबस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जनधन योजना मोदी सरकार की जन केंद्रित आर्थिक पहलों की आधारशिला रही है। महामारी के काल में गरीबों तक सहायता पहुंचाने में, चाहे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हो या कोविड-19 वित्तीय सहायता हो, किसान सम्मान योजना या फिर मनरेगा, सब में एक पुल का काम किया। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में काम करने वाली इस योजना से 40 करोड़ 35 लाख लोगों को लाभ मिला। बिना बिचौलियों के गरीबों तक सीधी पहुंच बनाने के बाद सरकार नई सुविधाओं और फायदों के साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण जन धन योजना के दूसरे संस्करण को पेश कर रही है। 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपे कार्ड पर मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर देने का फैसला लिया गया है। जनधन योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एम के अग्रवाल और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के चेयरमैन एस बी सिंह जी। डॉक्टर साहब और चेयरमैन साहब, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। एक बड़ा विशेष अवसर है आज। 6 साल पहले, जिसकी मैंने थोड़ी सी भूमिका में बात कहने की कोशिश की, बात यह थी कि किस तरीके से एक बहुत छूटे हुए वर्ग को जो है बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की एक कोशिश शुरू हुई थी। 6 साल बाद जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो आप क्या कहेंगे, कितना आपको आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं? देखिए, जनधन जब योजना हमने शुरू की थी तो नाम जनधन जरूर है, लेकिन अगर इसको हम परिप्रेक्ष्य में देखें, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जी, तो ये वित्तीय समावेशन की एक अवधारणा थी कि जो भी हमारे निचले तबके के लोग हैं जिनके पास बैंक में खाता नहीं है, उनका एक तो बैंक में खाता खोला जाए, जिससे उनका आर्थिक विकास की तरफ पहला कदम बढ़े जी। उस आर्थिक विकास में हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि आदमी ने प्रगति की, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिनके बाद वो फिर उसी हालत में आ जाता था जी। चाहे एक्सीडेंट की बात हो, चाहे डेथ की बात हो। तो इन चीज़ों के लिए दूसरा पहलू इसमें जोड़ा गया बीमे का जी, जिसमें सरकार की तरफ से 2 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गईं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो छोटे छोटे प्रीमियम पर लोगों को बीमा उपलब्ध कराती है। उसके बाद देखा गया कि वृद्धावस्था के लिए भी कुछ आदमी के पास होना चाहिए जी। उसके लिए अटल पेंशन योजना बहुत ही आसान शर्तों पर चलाई गई, जो 18 साल का कोई भी व्यक्ति ले सकता है जी। उसके बाद जब इन 2 चीज़ों को मिलाने के बाद देखा गया तो आया कि आर्थिक विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है आदमी का श्रम और पूंजी। तो श्रम तो हमारे गरीब आदमी के पास है, लेकिन पूंजी की कमी थी। तो इन जनधन खातों के जरिए उसको पूंजी की उपलब्धता भी कराई जाए। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये 3 चीज़ों को लेके बना था हमारा जनधन का जो एक अवधारणा। एक थी कि खाता होना चाहिए, उसके बाद उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, और उस क्रेडिट के साथ साथ अगर कोई उसके ऊपर विपत्ति आ जाती है तो उससे निकलने के लिए उसको बीमा भी होना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि जिस टारगेट सेगमेंट पर हमको पहुंचना था, करीब 40 करोड़ के आसपास अकाउंट 35 लाख खुल चुके हैं। और अगर हम ये कहें सैचुरेशन की तरफ हम लोग बढ़ गए तो वास्तव में हम लोग सैचुरेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, लेकिन जो नए लोग इसमें आ रहे हैं उनके खातों को हम लोगों को लगातार खोलना पड़ेगा और उनको ये वित्तीय सुविधाएं जो हैं वो हम लोगों को कम कीमत पर और आसान शर्तों पर उपलब्ध करानी पड़ेंगी। बिल्कुल डॉक्टर अग्रवाल, लगभग 70 साल की हमारी आज़ाद भारत का इतिहास हो चुका है और जब से हमने अपने हाथ में अपने देश के संविधान के तहत काम करना शुरू किया है, एक अवधारणा चाहे जो राजनीतिक दल रहा हो, चाहे जो विचार रहे हों, बुनियादी तौर पर थी कि गरीबों को किस तरह से उनको लिफ्ट किया जाए, ऊपर उठाया जाए। बहुत सारी योजनाएं चली, बहुत प्रकार की योजनाएं चली, कुछ का लाभ हुआ, कुछ का योजनाएं उतना लाभान्वित नहीं कर पाएं गरीबों को। लेकिन सवाल उठता है कि जब एक ऐसी योजना पिछले 6 साल से कल्पना नहीं की जा सकती, मैं अपनी बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि किसी का बैंक अकाउंट है, इससे ही वो अमीर मान लिया जाता था, एक समय वह भी था। लेकिन सरकार ने एक गरीब व्यक्ति का जो है बैंक में जीरो बैलेंस पे खाता ही नहीं खोला,
उस वक्त किसी को शायद आशंका भी नहीं रही हो कि इस तरह की महामारी आएगी और इस महामारी में लोगों तक सरकार की सहायता किस तरह से पहुंचाई जाए। ये जनधन खाता आपका कितना काम आया? देखिए, जो जनधन खाते के बारे में आपने कहा जी और सिंह साहब ने कहा, जी अगर हम दोनों बातों को लेकर के चलते हैं तो इसने आर्थिक विकास, स्वाभिमान और जी। सम्मान का एक आधारशिला रखी जी सम्मिलित रूप से। और 40 करोड़ आज कहने में हम थोड़ा सा हल्के शब्दों में भले महसूस करें, लेकिन आप सोचिए 40 करोड़ खाता 1950 से लेकर के 2014 तक शायद 40 करोड़ खाता नहीं रहा होगा बैंक को। बिल्कुल। और 40 करोड़ उन लोगों का खाता जिन्होंने, जैसे आपने कहा, दहलीज पर कदम रखने में कांपता था, उनका बिल्कुल, पैर कांपता बिल्कुल। था, तो उनका खाता खोला गया। ये कोई एहसान नहीं था। मोदी की एक सोच है विकास समावेशी हो, जी और ये जो सोच है उसने इसमें जो है कैटलिस्ट का काम किया। आप सोचिए, उन्होंने भी पे बैक किया है, ऐसा नहीं है। अगर 40 करोड़ खाता खुला है बिना किसी मिनिमम बैलेंस के, अगर खाता खुला, विशेष बात यह है, और केवल आधार पर, और अगर पूरे कार्य पद्धति को उठा करके देखते हैं मोदी जी के इस बैकग्राउंड में, तो 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण रही, जी जिससे कि इन खाता खोलने वालों को भी डॉक्टर खाता साहब एक मिनट आपको टोकेंगे, सिर्फ इसलिए टोकेंगे, एक मन में बात आती है। खाता खोलना और उसकी प्रक्रिया एक ऐसी जटिल प्रक्रिया थी कि जब मुफ्त में आपने खाता खोलने की बात की तो उन जिन गरीबों ने हजारों करोड़ रुपए भी आपके सरकार के और बैंकों के खाते में जमा कर दिया। जी तो इन्होंने क्या किया कि मोदी जी ने एक बहुत सामान्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जी। और भरपूर उस टेक्नोलॉजी से गांव तक वो बैंकिंग पहुंचे। पूरा डेवलपमेंट का मॉडल ही उन्होंने, पैराडाइम शिफ्ट जिसको हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र में, वो उन्होंने कर दिखाया। जी। और जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने पे बैक किया, वही मैं भी कह रहा था जी। कि जिसको हम गरीब आदमी अभी तक की मान कर चलते थे वो हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ है, बोझ नहीं है, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहा है। सोचिए, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया उसने कंट्रीब्यूट किया है बैंकिंग सेक्टर में। ये बहुत बड़ी, जैसे सोचते थे। दूसरा, अगर आप देखें, सिंह साहब बताएंगे इस चीज को, अगर उठा करके देखें तो बैंकों को शुरू में लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैसा लुट जाए, हमारा इनका कॉस्ट जो है, एक खाता खोलने का कॉस्ट ही आता है। बहुत तरह की चर्चाएं आई, क्योंकि एक रेजिस्टेंस होता है इतने बड़े लेवल पर। ये रिवॉल्यूशन था, क्रांतिकारी था। बिल्कुल। लेकिन बैंकिंग सेक्टर को मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के इस मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिसका नतीजा है कि आज 3 बातों के बारे में आप विशेष तौर पर गौर करिएगा। जी। पहला ये हुआ, भ्रष्टाचार को निम्नतम स्तर पर ले आए, बिचौलियों को समाप्त किया गया इसके माध्यम से। तीसरा, अगर देखें तो गरीब आदमी भी आज चौड़े से कह सकता है, जो यहाँ की भाषा में, अवधी भाषा में हम लोग कहते हैं, चौड़े से कह सकता है, यानी कि बड़े उससे जो है अपने स्वाभिमान के साथ कह सकता है कि साहब मेरा अकाउंट है, मेरे पास रुपए कार्ड है और मैं ओडी फैसिलिटी इंजॉय करता हूं। और ऑटोमेटिक वो है, सिंह साहब बताएंगे कि वो ऑटोमेटिक ओडी फैसिलिटी, बिल्कुल 6 महीने बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है, जिसकी ओर हमें समझना होगा कि कैसे हम इसको और आगे ले जा सकते हैं। कई चीजों की आपने चर्चा की, अभी हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार से एक ये पुल नहीं, मैं तो कहूंगा कि जिसको एक लाइफलाइन बना दिया इन्होंने। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था के विकास का एक मॉडल ही बदल दिया। उठा करके देखिए, चाहे सब्सिडी वहां देना हो तो, किसान सम्मान निधि देना हो तो, या जैसे अभी आपने कहा कि हम पेंशन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वहां पर आप दे रहे हैं तो, इंश्योरेंस क्लेम है तो, इंश्योरेंस का अगर मान लीजिए प्रीमियम देना है तो, मतलब आप सोचे कितने आसान तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। पहले इसी के लिए बैंक के बाहर कुछ लोग हुआ करते थे, पता नहीं अब हैं, मेरे ख्याल से नहीं होंगे अब तो, कि वो यही काम करते थे कि अगर 500 निकलवाना है तो 50 रुपया वो ले लेते, कट हो जाता था उनका विड्रॉल भरने में, अगर जिसका अकाउंट खुला भी है। आज कम से कम वो चीज नहीं है। आज देखिए बहुत सी चीजें, यानी कि बिचौलियों की समाप्ति, हेरा फेरी की समाप्ति, बहुत सी चीजें हुई, क्रांतिकारी परिवर्तन। बिल्कुल। सिंह साहब, जिस तरीके से हमारी बातचीत हो रही है, मैं एक बार फिर से चाहूंगा कि जनधन खाते से कौन कौन सी सुविधाएं सरकार ने जोड़ी हैं, ताकि हमारे दर्शकों को कोई भ्रांति न रह जाए, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण खाता हो चुका है, खास तौर पर उस सामाजिक वर्ग के लिए जिसके पास बैंकिंग व्यवस्था में पहुंचना आसान नहीं था, और आज उस बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ करके, जनधन खाते से जुड़ करके केवल सरकार की सहायता ही नहीं बल्कि कर्ज भी पा सकते हैं, अपना पैसा भी बचा सकते हैं, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। देखिए, जनधन खाता जो है, ये बैंक का एक सामान्य जो खाता होता है उसी खाते के तरीके से होता है। जी जी।
केवल इसमें 2 चीज़ें सहूलियत की गई थी। एक सहूलियत ये थी कि इसमें किसी भी बैलेंस को रखने की ज़रूरत नहीं, जीरो बैलेंस पर भी ये खाता खुल जाएगा। दूसरा ये था कि हमारा एक तबका था जो माइग्रेंट लेबरर्स का था, ट्राइबल्स का था, जिनके पास किसी तरीके का कोई भी केवाईसी का जो हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं, उनकी पहचान का पत्र कहते हैं, वो नहीं था। तो इसमें उन लोगों को भी सहूलियत दी गई कि वो बैंक के माध्यम से ही अपनी पहचान बना लें। बिल्कुल। तो इस तरीके से भी उनका खाता खोला गया। खाता खोलने का एक जो हम ऑपरेशनल लेवल पर देखते हैं, और अगर आप लोग भी थोड़ा सा विस्तृत दायरे में देखें तो हमारे जो डेली वर्कर्स हैं, जो अपना किसी तरीके का धंधा कर रहे हैं, चाहे वो सब्जी की दुकान लगा रहे हों, फल की दुकान लगा रहे हों, मंदिर के सामने फूल की दुकान लगा रहे हों, इन सब लोगों का चाय की दुकान लगाना, जो 5,000 ओडी हम लोग देने की बात करते हैं, अब तो बढ़ा के 10,000 कर दी गई है। उस 10,000 में इन सब लोगों का खर्चा अपने आप चल जाएगा। इनको किसी तरीके के किसी साहूकार से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये भी होता था, साहूकार पैसा रखने जाते थे तो पैसा रखने के बदले में कुछ उनसे पैसे ले लेता था। आज की तारीख में जो उनका पैसा है, उस पैसे पर उसको ब्याज भी मिल रहा है। दूसरा ये है कि अगर बैंक से ऋण ले रहे हैं तो 7 से 10%, 11% के बीच में उनको ऋण दिया जा रहा है, जो शायद अगर पहले देखा जाए तो 40%, 50% साल में उनको ब्याज देना पड़ता था ऋण पर। तो उनकी कमाई का आधे से ज्यादा पैसा जो है उसमें चला जा रहा था। तो इस समय जितने लोगों ने इस जनधन खाते का उपयोग करके अपने आर्थिक विकास के लिए प्रयोग किया है, उनके लिए ये योजना वास्तव में रामबाण के रूप में, आर्थिक रामबाण के रूप में काम कर रही है। और हमारा आपके दूरदर्शन के माध्यम से अनुरोध है लोगों से कि बाकी भाई भी हमारे जो इस परिवेश में रह रहे हैं, वो इस योजना का पूरा फायदा उठाएं, और तीनों चीजों के साथ उठाएं। खाता खोलें, बैंक से ऋण लें, और अपना आगे जीवन भी सुरक्षित करें बीमा के जरिए, बिल्कुल, जिससे उनको एक लंबे समय तक ये फायदा मिलता रहे। डॉक्टर अग्रवाल, वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि वित्तीय समावेशन सरकार की राष्ट्रीय प्राथमिकता है, क्योंकि यह समावेशन विकास का उत्प्रेरक है। इसको सरल कर दें आप डॉक्टर साहब, नहीं तो हमारे देश की सबके समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस प्रकार से ये खाता खोला गया, शुरू में बैंकिंग सेक्टर को लगा कि उनके ऊपर बोझ होगा, लेकिन आप देखिए रुपे कार्ड दे दिया गया, ऑटो मोड में ओडी फैसिलिटी एक तरह से दे दी गई, और गांव का आदमी भागता नहीं है, छोटा आदमी बहुत कम भागता है। आप देखिए, और कितना आप इसका अगर एनपीए निकालेंगे तो एनपीए कोई बहुत हाई नहीं है, प्लस इसका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, चेकबुक आप नहीं दे रहे हैं, कई और चीजें आप नहीं दे रहे हैं, केवल एक कार्ड, रुपे कार्ड दे रहे हैं। और रुपे कार्ड के बारे में बताऊं, इन्हीं के माध्यम से रुपे कार्ड, जिसको आज भारत सरकार गौरवान्वित होकर कहती है कि आज हम बाहर के जो है कार्ड्स को जो है टक्कर दे रहे हैं, किसकी मदद से? जनधन अकाउंट के माध्यम से रुपे कार्ड पॉपुलर हुआ, और आज आप मिडिल क्लास में भी बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि उनको उस समय अनिवार्यता लेना पड़ा और वो बहुत पॉपुलर हुआ। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो हमारा एक ये भी हुआ कि अर्थव्यवस्था में सहयोग भी कर रहे हैं। जिस समय रुपे कार्ड को कोई लेने वाला नहीं था, जनधन अकाउंट के माध्यम से ये पॉपुलर हुआ। दूसरी चीज अगर आप देखते हैं वित्तीय समावेशन की बात करें, जैसे आपने सिंह साहब ने कहा कि लोगों की जानकारी बढ़ी, टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस मार्केट में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी हुई। और एक महत्वपूर्ण बात आप ये देखें, यदि 40 करोड़ बैंक खाते खुले हैं तो 55% बैंक खाते महिलाओं के नाम खुले। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण, जिस परिवेश में आप बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। और आप उठा करके देखें तो ग्रामीण महिलाओं के लिए अगर हम देखें तो एक कन्वर्जेंस का काम किया है, यहाँ से शुरुआत होती है, उसी के साथ उज्ज्वला जुड़ा, महिलाओं के नाम से बैंक अकाउंट था, इसी के माध्यम से उनका आप देखें कि वहां पर जुड़ा। तो तमाम, या इन हाउस टॉयलेट आप उठा करके देखें, या प्रधानमंत्री आवास योजना उठा करके देखें, मनरेगा भी है, मनरेगा तो है ही है। तो ये सारी चीजें बैंकिंग, इस बैंकिंग के माध्यम से, और अब बैंकिंग सेक्टर को भी लगता है कि यह हमारे लिए फायदे का सौदा है। इसका एक और प्रमाण मैं देता हूं कि सरकारी बैंक के बारे में तो लोग कहा जाता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक की मजबूरी है, क्योंकि सरकार ने कहा है। मजेदार बात यह है कि इस योजना में बढ़ चढ़ करके प्राइवेट बैंक क्यों आए, ये महत्वपूर्ण विषय। अगर उनको इसमें बिजनेस नहीं नजर आता, वो नहीं आते। इसलिए जिसको हम लोग अभी तिरस्कृत कर रहे थे इतने दशकों से,
आज वो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उत्प्रेरक ही नहीं, वो विकास के एक स्रोत बन गए हैं। एक नया मॉडल विकसित किया है जनधन, ये इस योजना ने, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने एक विकास का नया मॉडल गढ़ा है। बिल्कुल, ये वन वे नहीं है, टू वे है। टू वे है। सरकार ने जब शुरू किया तो लगा कि वन वे है, लेकिन अभी जो आप अब जैसा वो ज्यादा दे रहे हैं। जी बिल्कुल। चेयरमैन साहब कितना सहमत हैं बैंकिंग व्यवस्था में जो है, कितना बड़ा उनका योगदान आया, और जैसा कि डॉक्टर साहब के हिसाब से टू वे है ये, तो किस तरह से है? नहीं देखिए, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, जी, बैंक ओवरऑल एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल। तो टू वे रिलेशनशिप के बिना तो ये ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। जी। टू वे रिलेशनशिप रहेगी। जी। अगर हम 40 करोड़ खातों की बात करते हैं और 130-135 करोड़ की पॉपुलेशन की बात करें, जी, तो ये हमारी पॉपुलेशन का रफली 30% के आसपास सेगमेंट आता है। 30% सेगमेंट को इकोनॉमी के बाहर रख के कोई भी सरकार, कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी देश विकास की परिकल्पना नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो इसका विकास, जो हम पूरे भारत का एक सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, जी, उसमें अपना अलग महत्व है। जी, अगर आप इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें कि पिछले 5-6 सालों में जो और इसके साथ साथ योजनाएं चलाई गई हैं, जी, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में पहले हम लोगों ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का कंसेप्ट लाया, जिसमें 115-116 डिस्ट्रिक्ट्स कुछ हैं, 115 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे, उनको हम लोगों ने किया। जी। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट इसी में आया जो अभी हम लोगों ने किया, जहां पर माइग्रेटरी वर्कर्स का ज़्यादा प्रोपोर्शन था। वहां भी आत्मनिर्भर भारत के नाम पर हम लोगों ने, चूंकि ये लोग बाहर से आए थे तो इनके पास एक स्किल सेट भी है जी, कि इनको अगर हम यहाँ स्वरोजगार दें तो हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है। बिल्कुल। तीसरा, इसके साथ साथ मोदी जी ने इसी परिकल्पना के साथ जोड़ा, जो डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया, कि हम एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करने के बजाय इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें, तो उन्होंने जो हमारे मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 15 अगस्त को 2020 को उन्होंने कहा कि हम प्राथमिकता के आधार पर इनका विकास करेंगे। जब प्राथमिकता के आधार पर इनका विकास करेंगे तो आपका जो हम लोग एक लॉप साइडेड डेवलपमेंट की बात करते हैं या पॉकेट डेवलपमेंट की बात करें, उसके बजाय हमारा जो पूरा भारत का विकास है वो समावेशी होगा। क्योंकि ये जो जिले हैं लीस्ट डेवलप्ड, ये कोई एक स्टेट में नहीं है, ये हमारे पूरे देश में अलग अलग फैले हैं। तो ये अपने आप में पॉकेट्स ऑफ डेवलपमेंट, पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस ये क्रिएट करेंगे। दूसरी चीज, अभी आप देखिए जो रिसेंट डेटा फ्लो हुआ है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का या इन सब चीजों का, तो हमारा टोटल एक्सपोर्ट जो है ईयर टू ईयर हम लोग देखें तो पिछला जो अप्रैल टू जून क्वार्टर था 2019 का 2020 में, तो हमारा एक्सपोर्ट काफी घटा है। लेकिन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमारा 25% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ा है। इसके बढ़ने से हम लोग काफी दिनों के बाद करंट अकाउंट या ट्रेड सरप्लस में हम लोग चले गए हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन हमारे इन गरीब लोगों का ही है। जी, बिल्कुल। जिनको हम लोग मार्जिनलाइज्ड कहते थे, उन लोगों ने इकोनॉमी का इतना मतलब समृद्धिकरण किया है। और अगर रिसेंट डेटा, सोइंग डेटा आपने एग्रीकल्चर का, तो कोरोना पीरियड के बाद भी 19% हमारा सोइंग रेट इस बार ज्यादा है 2019 के कंपैरिजन में। तो अगर 19% ज्यादा है और हम फूड सफिशिएंट हैं, तो अल्टीमेटली इस पैसे को हम लोग एक्सपोर्ट ही करेंगे। जो डॉक्टर साहब अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, फूड हैबिट्स, दुनिया की फूड हैबिट्स अब जो फ्रोजन फूड है उसके बजाय ताजे रेडी फूड पे जा रही हैं, जो तो उसमें इंडिया का एक्सपोर्ट पोटेंशियल लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इससे हम लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल, एक बात आपने बिंदु उठाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी जो आधी आबादी है, वो आधी आबादी अगर संरक्षण पाती है, अगर बहुत सीधे शब्दों में कहें तो घर के अंदर महिला का जो रोल होता है वो उसकी अर्थव्यवस्था और जो सामाजिक ताना बाना है उस सब उसी वो धुरी होती है, उसके किनारे किनारे घूमता है। और जब वो समाज के रूप में, फिर प्रदेश के रूप में, जिले के रूप में, देश के रूप में स्थापित होता है तो उसकी महत्वपूर्ण भागीदारी दिखाई देती है। लेकिन अक्सर जो है वो उसको वो न्याय नहीं मिल पाया, कारण उसका जो चाहे भी रहा हो। लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि इस जनधन योजना या सरकार की जो विकासोन्मुखी बातें हैं, इनमें महिलाओं का जो है एक अच्छा रोल सामने आया है, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, इसको अगर हम कन्वर्जेंस कहें, जनधन ने एक जो है बुनियाद रखी और उस बुनियाद के इर्द गिर्द आप देखिए स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, बिल्डिंग खड़ी हुई है। जी। पहला, महिला घर से निकल करके बैंक तक गई, जी, उसके पास एक जो है मजबूत मिला, एक रुपए कार्ड के रूप में।
जी। मोबाइल पर जब उसके मैसेज आता, भले खुद ना पढ़ पाई हो, लेकिन अपनी बेटी से कहती जरा पढ़ के आना शाम दोपहर में, तो बताना बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है। यानी कि उस नए बच्चे को भी किया। इसी वजह से देखिए, जब 2014 में पहली दफे जनधन अकाउंट खोलने की बात आई थी, जनधन योजना आई थी, 4 साल बाद उस समय आया था परिवार में एक अकाउंट खोलना मिनिमम। 4 साल बाद इसको कर दिया हर वयस्क का अकाउंट खोलना है, और एज लिमिट भी बढ़ा दी। पहले एज लिमिट संकुचित थी, तो यानी कि जब इसकी सफलता मिली तो ये हुआ। फिर महिलाओं के केंद्रित कैसे हुआ, ये भी उठाकर देखिए। उज्ज्वला स्कीम क्या है, मैं अभी जिक्र कर रहा था। इन हाउस टॉयलेट क्या है, मैं इसके बारे में काफी डॉक्टरों से और पीएससी से रूरल एरिया की जब बात करता हूँ, तो इन सब का मिला जुला फर्क क्या आया। महिलाओं पर अत्याचार, असुरक्षा घटी, उनका स्वास्थ्य जो है पहले से बेहतर हुआ, बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ। यानी कि हम एक ऐसे राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर हम अनुत्पादक व्यय घटा रहे हैं। देखिए, गौर करिएगा, मोदी जी चारों तरफ की सोच कर चल रहे हैं। इस समावेशी विकास के माध्यम से अब उनके मान लीजिए कि कालरा होना है, नहीं हो रहा। आप पिछले 4 साल का आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, तो आपको ये नहीं मिलेगा कि अरे साहब वहां पीएससी में, कोरोना काल तो अभी आया है और ये भी निकल जाएगा, लेकिन आप उठा करके देखिए, बरसात शुरू होते क्या होता था, कालरा, गांव-गांव में अस्पताल में भर्ती नहीं, और इस पर लाठी चल रही है, ये हो रहा है। 4 साल से कालरा के केस नहीं हो रहे हैं। सफाई के कारण भी हो सकता है, अवेयरनेस के कारण भी हो सकता है, और ये जो दुनिया भर के इन हाउस टॉयलेट, यानी कि जो कन्वर्जेंस है सारी स्कीमों को मिला करके, अगर जिस देश की आप उठा करके देखिए, जिस समय काल में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में महिलाएं सुरक्षित और विकसित हुई हैं, वो देश हमेशा से समृद्ध और सुखी रहा है। और मेरे ख्याल से इसी मूल मंत्र को लेकर के ये सरकार आगे बढ़ रही है। बिल्कुल चेयरमैन साहब, 1 मिनट में हम आपसे पूरा कंक्लूजन, आज तक की जो हमारी 6 साल की हम अगर कहें तो ये वर्षगांठ है जनधन योजना की, इसमें आप 6 साल में कितना चले हैं और क्या किस रूप में आगे जाते हुए दिख रहे हैं? देखिए, प्रगति का पैरामीटर एक ये होता है कि लगातार हम लोग गोल पोस्ट अपने आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हम अगर ये एक बैंकर के नाते पूछा जाए तो 40 करोड़ से ज़्यादा खाते खोलना, इतने लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना, इतने लोगों को ऋण खातों से जोड़ना, और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि सिस्टम पर हमारे गरीब परिवारों का या जो पिछड़े लोग तबके के लोग थे उनका ये सिस्टम पर विश्वास बढ़ा है कि अब बिना किसी बिचौलिए के हमारा काम हो सकता है। ये हमारे देश को सजग और विकासशील बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। बिल्कुल, वर्तमान सरकार की एक सोच है, वह सोच दृष्टि देती है, और दृष्टि में उसके जो दिखाई देता है वो है समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति। राष्ट्र को अगर उन्नति के शिखर पर ले जाना है तो जो सबसे पीछे खड़ा है, जो सबसे नीचे खड़ा है, उसको भी ले आकर के बराबर खड़ा करना होगा। सोच यही है, और कारण स्पष्ट है कि अगर समावेशी विकास करना है, सबका विकास करना है, तो उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। वर्तमान जनधन योजना अब एक ऐसे सुगम रास्ते के तौर पर बन गई है कि जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को अपने में आत्मसात ही नहीं कर रही है, बल्कि उसका पूरा लाभ दो तरफा, चाहे बैंकों को, चाहे राष्ट्र को, और या फिर गरीब को, दोनों को होना शुरू हुआ है। इस विषय पर विस्तार से हमारे विशेषज्ञों ने आपके सामने अपनी राय, अपने विचार, अपनी सोच को रखा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।